हेलो, आप सभी कैसे हैं। मैं अभिषेक प्रजापति तेजस इंजीनियरिंग क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है। लेक्चर नंबर 1 में हम बताए थे आप लोग को इलेक्ट्रीशियन की परिभाषा, विद्युत कार्य क्या होता है, ठीक है। उसके बाद से हम लोग बताए थे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कि बिजली पैदा कैसे, बिजली बनता कैसे है, वैज्ञानिक थेल्स द्वारा क्या प्रयोग किए गए। इसके बाद से हम लोग कुछ बेसिक चीज जैसे कि सेफ्टी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, यानी कि हम स्वास्थ्य, अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर कहीं वर्कशॉप में जा रहे हैं तो उससे पहले हम लोग को जानकारी होनी चाहिए स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में, ठीक है। तो इस लेक्चर में आप लोग को बताएंगे वैज्ञानिक वोल्टा, ठीक है। पिछले लेक्चर में हम वैज्ञानिक थेल्स जी जो कारवा नामक छड़ को रेशम से रगड़कर छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण प्राप्त किया, जो स्थिर स्वभाव का था और वो किसी व्यवसायिक क्षेत्र में उसका उपयोग नहीं हो पाया। अब वैज्ञानिक 19वीं शताब्दी में वोल्टा नामक वैज्ञानिक, कौन, वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने रासायनिक अभिक्रिया करा, क्या, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा विद्युत पैदा की, ठीक है, पैदा की। रासायनिक अभिक्रिया क्या हो सकता है, जैसे हम लोग बैटरी यूज करते हैं, ठीक है, बैटरी वगैरह यूज करते हैं, वही तो केमिकल रिएक्शन द्वारा बनता है। तो रासायनिक अभिक्रिया विद्युत पैदा किए। यह विद्युत क्या था, यह विद्युत चलित स्वभाव का था, जिसके कारण इसका उपयोग व्यावसायिक क्षेत्रों में कर सकते थे, ठीक है। यानी कि जो थेल्स साहब जी कारवा नामक छड़ को रेशम से रगड़कर जो कागज के टुकड़ों को आकर्षित कराया, वो स्थिर स्वभाव का था, वह किसी भी व्यवसायिक क्षेत्र में उपयोग नहीं हो सकता था, ठीक है। लेकिन 19वीं शताब्दी में वोल्टा नामक वैज्ञानिक क्या किए, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा विद्युत को पैदा किए, जो तारों में भी चल सकता था, चलित स्वभाव का था, विद्युत चलित स्वभाव का था, जिसके कारण इसका उपयोग व्यवसायिक क्षेत्रों में हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यह रासायनिक अभिक्रिया द्वारा। इसके बाद से वैज्ञानिक क्या है, वैज्ञानिक फैराडे साहब आए और इन्होंने लोहे के टुकड़े को, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में लगातार छेदन करके, ठीक है, चुंबकीय बल रेखाओं को लगातार छेदन करके इन्होंने विद्युत का प्रभाव किया। क्या, वैज्ञानिक फैराडे ने चुंबकीय बल रेखाओं को लगातार छेदन करके विद्युत पैदा किए, ठीक है। चुंबकीय बल रेखाओं को लगातार छेदन कर विद्युत पैदा किए। देखिए अभी यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, आपको आगे जो है इसको बहुत ही विस्तार रूप में हम लोग समझेंगे, क्योंकि जो वैज्ञानिक फैराडे थे उन्होंने जो आविष्कार किया था वही सिद्धांत अभी तक चला आ रहा है, उसी सिद्धांत पे बिजली बन रहा है, ठीक है। जैसे ईएमएफ आएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल आएगा, वोल्टेज आएगा, धारा आएगा, ठीक है। तो इसका विस्तार रूप हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम लोग परिचय पढ़ रहे हैं, ठीक है, व्यवसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के बारे में। ये बेसिक चीजें हैं, ये बहुत ही पुरानी चीजें हैं। थेल्स साहब आए, वोल्टा साहब आए, फैराडे साहब आए, ठीक है। तो ये जो फैराडे साहब है इन्हीं के प्रयोग अभी तक हम लोग यूज कर रहे हैं, और वोल्टा साहब का प्रयोग जैसे बैटरी वगैरह का, इन्वर्टर में जो बैटरी लगता है, स्टोरेज बैटरी, ठीक है, ये सारी चीज़ों का उपयोग हम लोग कर रहे हैं। तो वैज्ञानिक फैराडे ने चुंबकीय बल रेखाओं को लगातार छेदन करके विद्युत पैदा किए। जैसे आप लोग डायनेमो देखे होंगे जो साइकिल में लगता है, आगे बल्ब लगता है, पहिए पे क्या लगा रहता है, डायनेमो में लगा रहता है, पहिया घूमता है, डायनेमो घूमता है, वो भी क्या करता है, लगातार छेदन हो रहा है चुंबकीय क्षेत्र का, जिससे बिजली पैदा होता है, ठीक है। तो इसके बारे में आगे हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। अभी हम लोग बेसिक चीज पढ़ रहे हैं। तो वैज्ञानिक फैराडे ने चुंबकीय बल रेखाओं को लगातार छेदन करके विद्युत पैदा की है, ठीक है। तो यह सिद्धांत अभी तक चला आ रहा है, और इसी का हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि पावर प्लांट हो गया, हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, ठीक है, पवन चक्की द्वारा भी होता है, तमाम
ये जो स्टीम पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट, ये सारी चीज़ें विधि तो अलग अलग है लेकिन सिद्धांत एक है, यानी कि चुंबकीय बल रेखाओं को क्या किया जाए, छेदन करके ही हम लोग विद्युत का हम लोग उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े, इलेक्ट्रीशियन की परिभाषा, लेक्चर नंबर 1 में इलेक्ट्रीशियन की परिभाषा पढ़े, विद्युतकार होता क्या है। उसके बाद से हम लोग आए वैज्ञानिक थेल्स जी कार्बन मच्छर को रेशम के रगड़े कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित किया हो। ठीक है, स्थिर स्वभाव के न होने के कारण इसका उपयोग नहीं हो पाया। उसके बाद से 19वीं शताब्दी में वोल्टा नामक वैज्ञानिक आए जिन्होंने रासायनिक अभिक्रिया करा के ये स्वभाव क्या है, इसका विद्युत का स्वभाव चलित था, जिसका उपयोग व्यवसायिक क्षेत्रों में हो सकता था। इसके बाद वैज्ञानिक फैराडे ने चुंबकीय रेखाओं को लगातार छेदन करके विद्युत पैदा किया और वही आज हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए यह तो मान लीजिए थोड़ा सा इतिहास हो गया। ट्रेड का महत्व, ट्रेड का महत्व देखिए, इसको तो हम लोग देख ही रहे हैं कि विद्युत अब हर क्षेत्र में है, चाहे आप कहीं भी बैठे हों। ठीक है, घर में, ऑफिस में, कहीं भी चारों तरफ देखेंगे विद्युत का कहीं ना कहीं उपयोग है, हर जगह है। तो ट्रेड का महत्व, इस इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का महत्व क्या है, ये तो हम लोग भली भाई जानते हैं, इसको हमको कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि बिना अब बिजली का कुछ संभव है, मोबाइल चार्ज करना, टेलीविज़न, कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है, और आपका पंखा है, लाइट है, ठीक है, तमाम चीज़ें हर जगह चारों तरफ विद्युत का प्रयोग, यहाँ तक कि आपका देखिए ट्रेन भी बिजली से चलने लगी हैं। ठीक है, सारा चीज़, हर चीज़ में बिजली का उपयोग हो रहा है। तो ट्रेड का महत्व हम हर चीज़ में कर सकते हैं। देखिए कल कारखानों, ठीक है, कल कारखानों, दफ्तरों, ठीक है, दफ्तरों, क्या बोलते हैं, घरों में, ठीक है, विद्युत ट्रेड, ट्रेड का जो है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का महत्व लगभग सभी क्षेत्रों में, ठीक है, सभी क्षेत्रों में है। ठीक है, तो ट्रेड का महत्व के बारे में आपको बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का महत्व क्या है, बहुत ही महत्व है। अब हर चीज़ इलेक्ट्रिसिटी से, हर चीज़ विद्युत से चलित हो रही है, हर चीज़ों में विद्युत की आवश्यकता है। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ तक तो मान लीजिए है ट्रेड का महत्व, इसके साथ साथ जितना ही इसका महत्व है उतना ही क्या है, ये खतरनाक है। क्या है, खतरनाक है। इसमें एक्सीडेंट की संभावना बनी रहेगी अगर आप अच्छे से सेफ्टी ना अपनाएं तो। इसीलिए ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ चैप्टर देता है हर एक वर्कशॉप में, हर एक ट्रेड में। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखेंगे एक्सीडेंट। क्या देखेंगे, एक्सीडेंट। एक सेकंड, हाँ देखिए एक्सीडेंट यानी कि अगर हम काम कर रहे हैं, बिजली का काम कर रहे हैं, तो बिजली का झटका भी लग सकता है। ठीक है, दुर्घटना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एक्सीडेंट, दुर्घटना। ठीक है, देखिए कार्यशालाओं में कार्य करते समय दुर्घटना की संभावनाएं बनी रहती है। ठीक है, सबको पता है अगर किसी वर्कशॉप में हम काम कर रहे हैं तो दुर्घटना की संभावनाएं बनी रहती हैं। जैसे मान लीजिए मशीनों का स्थानांतरण या इंस्टॉल मशीनों का स्थानांतरण कर रहे हो या उसको इंस्टॉल कर रहे हो, तो उस समय कार्यशाला में
गिरे अवशिष्ट पदार्थ जैसे तेल, ग्रीस, ठीक है, लोहे का चूर्ण, इत्यादि, ठीक है। देखिए ये छोटा सा एग्जाम्पल हमने दिए हैं जिससे आप वर्कशॉप में काम कर रहे हो, ठीक है, मशीनों को स्थानांतरित कर रहे हो या उसको इंस्टॉल कर रहे हो, तो वर्कशॉप में तमाम तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे तेल वगैरह, ग्रीस वगैरह गिर गया, या फिर लेथ मशीन पे जो कोई काम कर रहा है उसका लोहे का चूर्ण बूरा वगैरह गिर गया, तो इससे आपको क्या फिसलन हो सकती है, उस पर आपका पैर में धंस सकता है, ठीक है, या फिर आप कोई ओवरहेड काम कर रहे हो तो ऊपर से कुछ गिर सकता है। तो इस तरह से आपके सर के लिए हेलमेट जरूरी है सुरक्षा के लिए, हाथों में ग्लव्स चाहिए, पैर में जूता चाहिए, तमाम तरह की इस सारी चीज़ें आगे मतलब इसको रिड्यूस करने के लिए, सेफ्टी प्रदान करने के लिए क्या जरूरी है, ये सब भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये एक्सीडेंट में छोटा सा एग्जाम्पल हम दे दिए कि कार्यशाला में करते समय दुर्घटना की संभावना क्या बनी रहती है, जैसे मशीनों का स्थानांतरण इंस्टॉल करते समय कार्यशाला में गिरे अवशिष्ट पदार्थ जैसे तेल, ग्रीस, लोहे, चूर्ण इत्यादि, तो कई संभावनाएं बनी रहती हैं एक्सीडेंट की, ठीक है। तो इसके बाद से देखिए कारण क्या होते हैं दुर्घटना के। देखिए हम लेक्चर छोटा छोटा ले रहे हैं तो ताकि आपको बोरिंग ना हो, ठीक है, आप बढ़िया से पढ़ेंगे, छोटे छोटे लेक्चर पढ़ेंगे तो आपको बोरिंग भी नहीं होगी, इंटरेस्ट भी आएगा। इसके बाद से हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि कारण क्या हो सकते हैं खतरे के, ठीक है, यानी कि एक्सीडेंट के कारण क्या हो सकते हैं, इसके बारे में हम लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।